So friends, let us discuss 127th Constitutional Amendment Bill. So a bill has been passed by the Parliament which is known as 127th Constitutional Amendment Bill. Why bill? Because still it has not become an act. आपको दोस्तों पता ही होगा, when a bill is duly assented by the president, then only the bill turns to be an act. यानी जब भी कोई विधेयक होता है संसद से पारित होकर अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो भी अधिनियम बनता है. सो ये जो बेसिकली 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इट्स ट्राई टू क्लैरिफाई सम प्रोविजंस इन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू रिस्टोर द पावर्स ऑफ द स्टेट टू आइडेंटिफाई द बैकवर्ड क्लासेस. तो जो 102nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसके कुछ प्रोविजंस को से इसका रिलेशन है और बेसिकली इसमें जो स्टेट्स हैं उनको वापस से पावर्स मिलनी है ताकि वो अपने यहाँ जो बैकवर्ड क्लासेस हैं स्पेशली ओबीसी वो उनको आइडेंटिफाई कर सकें. और दोस्तों आपको पता ही होगा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15(4), 15(5) एंड 16(4). जो आर्टिकल 15 है इट इज़ रिलेटेड विद द एडमिशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड जो 16 है इट इज़ रिलेटेड विद द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. मैं रिपीट करता हूँ, 15 और 16 का जो रेफरेंस आ रहा है, जो 15 है इट इज़ रिलेटेड विद रिजर्वेशन इन एडमिशंस इन इंस्टीट्यूट्स और जो 16 है इट इज़ डील विद द रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 एंड 16 है, इट कन्फर्स पावर टू द स्टेट टू आइडेंटिफाई एंड डिक्लेयर द ओबीसीज. तो सब पहली चीज़ हम आए ये बीसी और ओबीसी क्या होते हैं, यानी बैकवर्ड क्लासेस क्या होती हैं. दोस्तों तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बैकवर्ड ग्रुप ऑफ सिटीजन्स वर्ड जो यूज़ किए गए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बैकवर्डनेस है वो सुप्रीम कोर्ट मानता है कि बैकवर्डनेस जो है वो सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो बैकवर्ड क्लासेस को 3 तरीके से आइडेंटिफाई करता है: शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये तो होगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और जो ये नहीं हो स्टिल बैकवर्ड हो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट मानता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज ओबीसी. और जो ओबीसी लिस्ट है दोस्तों वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को प्रिपेयर करता है और ये लिस्ट जो होती है समय समय पे अमेंडमेंट होती है. दैट्स व्हाई इट इज़ ए डायनेमिक लिस्ट, यानी कुछ कम्युनिटीज़ इसमें ऐड होती हैं, कुछ इसमें रिमूव होती हैं. और जो मंडल कमीशन के हिसाब से इंडिया में जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो 27% है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए. और हर स्टेट में जो भी ओबीसी होता है, स्टेट गवर्नमेंट में ज़रूरी नहीं है 27% होना, हर स्टेट में अपने अपने हिसाब से रिजर्वेशंस होते हैं. तो जो ओबीसी हैं बेसिकली जैसे हम बात कर रहे हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ये क्लासेस होती हैं. और जहाँ तक इनके लिए कंसर्न मिनिस्ट्री की भी हम बात कर रहे हैं वो भी हम बात कर लें. सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज़ रिलेटेड विद दिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तो ये जो बिल है बेसिकली इट इज़ रिलेटेड विद आर्टिकल 100 एंड इट इज़ रिलेटेड विद द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018. तो दोस्तों पहले क्या हुआ था, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट है वो पारित हुआ था और इसमें जो है आर्टिकल जोड़े गए थे 338A और 338B वो जोड़े गए थे. और कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ. आर्टिकल 342 जो ए है ये रिलेट होता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू नोटिफाई द बैकवर्ड क्लास कमीशन एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू चेंज द लिस्ट. और जो आर्टिकल 342B है ये बताता है स्ट्रक्चर, ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. तो जो आर्टिकल 342 है आपने देखा ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकें और पार्लियामेंट को भी इसमें पावर है कि वो लिस्ट में कुछ चेंज कर सकें. अभी हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 342A की. और जो आर्टिकल 342B है इट इज़ रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर, इट इज रिलेटेड द स्ट्रक्चर, ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. जैसे हमने पढ़ा है कि जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है यही बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड काम करता है. तो जो बात कर रहे हैं कि जो 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसकी ज़रूरत क्या है. तो दोस्तों क्या हुआ था, अभी फ्यू मंथ बैक सुप्रीम कोर्ट वाज स्टडीइंग द मराठा रिजर्वेशन केस. तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट.
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करेगा ओबीसी लिस्ट के बारे में बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और उस जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में स्टेट्स को ये राइट वापस ले लिए गए थे स्टेट से, यानी स्टेट्स जो हैं वो अपने यहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो अब इस कंटेक्स्ट में आर्टिकल जो है कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो चर्चा में चल रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल 338B और 342A। तो पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 338B के बारे में। दोस्तों आर्टिकल जो 338B है ये बताता है स्ट्रक्चर, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ नेशनल कमीशन। 338B बताता है क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या पावर्स होगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और जो 342A है ये बताता है जो प्रेसिडेंट हैं वो गवर्नर साहब से कंसल्ट करके वो आइडेंटिफाई करेंगे सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण आर्टिकल है 338B, जो बताता है स्ट्रक्चर, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और 342A जो बताता है प्रेसिडेंट जो है इन कंसल्टेशन विद गवर्नर, अगर स्टेट की बात हो रही है तो वो डिसाइड करेंगे एजुकेशनली एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो मेन अगर हम बात करें 127 अमेंडमेंट में क्या हुआ है, तो इसमें जब ये पास हो जाएगा तो क्या होगा, द बिल सीक्स टू रिस्टोर पावर टू द स्टेट्स टू आइडेंटिफाई ओबीसी। पहली चीज़ ये है कि ये अब ये स्टेट्स को फिर से राइट्स मिल जाएंगे, पहले भी राइट थे अब फिर मिल जाएंगे, बीच में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने वो राइट वापस ले लिए थे। तो ये जो बिल है स्टेट्स को अब ये राइट वापस दे देगा कि वो अपने यहाँ ओबीसी को आइडेंटिफाई कर सकें, और ये राइट किसने वापस लिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 के डिसीजन ने वापस ले लिए थे। तो एक बड़ा चेंज है। नंबर 2 जो अमेंडमेंट है, इट वाज नेसेसरी बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इन द मराठा रिजर्वेशन इट upheld 102nd constitutional amendment act which said that president of India in consultation with the governor would specify socially educationally backward classes taking away the powers of the state government to do so। क्योंकि इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को सही ठहराया था, और 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो ही डिसाइड करेंगे गवर्नर से डिस्कस करके किसी स्टेट में कौन सी कैटेगरी ओबीसी होगी और कौन सी ओबीसी नहीं होगी। तो इस तरह से 122nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसने नाउ द स्टेट कैन मेंटेन, इसमें बड़ा चेंज है, नाउ स्टेट कैन मेंटेन देयर स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी। ये नई राहत मिल गई है स्टेट को। और इस दूसरे में कह सकते हैं कि जो जब स्टेट जो डिसाइड करेंगे ओबीसी लिस्ट, तो द स्टेट लिस्ट विल बी कंप्लीटली टेकन आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अब ये राष्ट्रपति से अधिकार ले लिया गया है, और अब स्टेट के बारे में ओबीसी का निर्धारण स्टेट ही करेंगे, और नेशनल लेवल पर जब ओबीसी की बात आएगी तो प्रेसिडेंट साहब का रोल रहेगा उसमें। बार बार आ रहा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 338B के हिसाब से गठित होती है, और आपने देखा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर, जो ये बेसिकली इससे कंसर्न मिनिस्ट्री है। 1993 से दोस्तों ये काम कर रहा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एनसीबीसी भी कई बार बोलते हैं, तो एनसीबीसी आपसे पूछ सकते हैं किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 338B कब से काम कर रहा है, 1993 से। और जो 338B में जो सेकंड नंबर का जो पॉइंट है वो बताता है कि जो एनसीबीसी है इसमें एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होंगे और 3 अदर्स मेंबर्स होंगे। तो दोस्तों इस तरह से अभी आपने देखा ओबीसी से रिलेटेड बहुत बड़ा एक बवाल मच रहा था। हालांकि जब 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है इसके पक्ष में ही सारे वोट पड़े थे और अपोजिशन में इसका कोई भी वोट नहीं था। तो आफ्टर पासिंग द 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अब जो है स्टेट्स को राइट्स वापस मिल गए हैं कि वो अपने यहाँ ओबीसी लिस्ट को वो डिसाइड कर सकता है। तो ये एक बड़ी बात इसमें हो गई है, और लेटेस्ट सी इसके काफ़ी एक दूरगामी इफेक्ट पड़ने वाले हैं। थैंक यू।